राक्षस जो उनके बीच भेष बदल कर रहे थे। यदि राज्य असुरक्षित हो जाते हैं तो समृद्धि और खुशी कहाँ से आ सकती है। लेकिन अपनी दुष्ट इच्छाओं से अंधे जटासुर ने नहीं सुना। जैसे ही भीम शिकार करने निकला, जटासुर को हमला करने का अवसर मिला। उसने एक राक्षसी रूप धारण किया, पांडवों की भुलाएं छीन ली और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कृष्ण को अपने कंधों पर लिए भाग गया। तीनों भाई पीछे रह गए, लेकिन सहदेव खुद को मुक्त करने में कामयाब रहे और जटासुर की मुट्ठी से तलवार कौशिका छीन ली। युधिष्ठिर ने जटासुर को संबोधित करते हुए कहा, हे मूर्ख, आपके प्रत्येक कार्य के साथ आपकी योग्यता कम होती लाती है। क्या आप प्रकृति की स्थापित व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं? चाहे वे मानव जाति के हो या निम्न वर्ग के, सभी पुण्य को ध्यान में रखते हैं। लेकिन जटासुर तर्क से परे था। वे युधिष्ठिर और उनके भाइयों को ताना मारते हुए पांडवों को ले जाता रहा। जैसे ही उन्हें घसीटा जा रहा था, नकुल और सहदेव ने अपने भाइयों से वापस लड़ने का आग्रह किया। सहदेव ने पूछा, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में गिरने या दुश्मन को हराने से ज्यादा पुण्य और क्या हो सकता है? लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें आगाह करते हुए कहा, अवन देवता का शक्तिशाली सशस्त्र पुत्र दूर नहीं हो सकता है। और भीम के अगले क्षण आने पर राक्षस जीवित नहीं रहेगा। तभी भीम घटनास्थल पर दिखाई दिया, हाथ में गदा लिए हुए, जैसे कि वासव बिजली की गड़गड़ाहट उठा रहा हो। उसने अपने भाइयों और द्रौपदी को ले जाते देखा और क्रोध से भर गया। उसने जटासुर से कहा, मैंने आपको हमारे हथियारों की जांच से एक दुष्ट क्षत्रिय के रूप में पाया था। उसने जटासुर से कहा, लेकिन क्योंकि मुझे आपसे कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने उस समय आपको नहीं मारा था। भीम ने अपने भाइयों को यह कहते हुए लड़ने से मना कर दिया, आप गवाह हैं, मैं इस राक्षस के लिए एक मैं से अधिक हूं। और अपनी आंखों में एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ वह जटासुर की ओर भारा। दोनों एक भयानक कुश्ती मैच में लगे हुए थे। उनके शरीर एक संघर्ष में बंद थे जो पृथ्वी की नींव को हिलाते हुए लग रहा था। जैसे ही वे भिड़ गए, युधिष्ठिर के शब्द एक बार फिर हवा में गूंज उठे, इस कार्य के लिए खुद को समर्पित करके अपने भाग्य की रेखा से बंधे हो को निगल लिया है। अब वास्तव में जटासुर भीम का कोई मुकाबला नहीं था। वह लड़खड़ाया और गिर गया। पांडवों की शक्तिशाली शक्ति ने उसके दुष्ट इरादों को विफल कर दिया। जैसे ही राक्षस को मार दिया गया, कुंती का शाही पुत्र युधिष्ठिर नारायण के आश्रम में लौट आया और वहां रहने लगा। वे अपने भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ साथ उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगल में घूमते हुए 4 साल शांति से बिता चुका था। लेकिन अब अपने भाई के वादे को याद करते हुए युधिष्ठिर ने उन सभी को बुलाया और कहा, यह विधव द्वारा निर्धारित किया गया है कि वह लगभग 5वें वर्ष श्वेत उत्कृष्ट चट्टान पर आएगा, जहां फुरते औधों और पागल कोकिल काले मधुमक्खियों, मोर चतकों द्वारा उत्सव आयोजित किए जाते हैं और बाघों, स्वरोधों, गायों और क्रूर जानवरों द्वारा निवास किया जाता है। हम उत्सुकता से उनके आगमन पर उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। युधिष्ठिर ने दूसरों को समझाया कि अर्जुन ने अपने लिए विदेश में सैन्य विज्ञान सीखने के लिए 5 साल का समय निर्धारित किया था। वह हथियार प्राप्त करने के बाद श्वेत में पहुंचेगा। पांडवों ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनकी उपस्थिति से उन्हें प्रसन्न करते हुए उनके चारों ओर घूमते रहे। ब्राह्मणों ने अपनी सहमति देते हुए कहा, इससे समृद्धि और कल्याण होगा। हे भारत में सबसे प्रमुख इन परेशानियों का परिणाम खुशी में होगा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के साथ युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ रवाना हुए। उनके बाद राक्षस आए और लोमा द्वारा उनकी रक्षा की गई। वे कभी कभी पैदल यात्रा करते थे और दूसरों पर राक्षसों द्वारा ले जाया जाता था। राजा युधिष्ठिर ने कई परेशानियों का सामना किया जब वे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें शेर, बाघ और हाथी प्रचुर मात्रा में थे। 7वें दिन वे हिमालय की पवित्र ढलानों पर पहुंचे। गंधमदन से कुछ ही दूर पांडु के पुत्र ने पवित्र ढलानों पर एक पवित्र आश्रम देखा, जिसके चारों ओर झरनों के पास खिलते हुए पेड़ थे।
शाही से वैश्पर्व ने उनका अपने पुत्रों की तरासने से स्वागत किया। दुश्मनों के दमन करने वालों ने आश्रम में 7 रातें बिताई, उनका उचित सम्मान किया। जब 8वां दिन आया तो वे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर ने वृषपर्व को अपने शेष वस्त्र सौंपे और अपने बलिदान के बर्तन, आभूषण और गहने पीछे छोड़ दिए। बुद्धिमान जी ने उन्हें अपने बेटों के लिए निर्देश दिए। वृषपर्व की अनुमति से उच्च आत्मा वाले लोग उत्तर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे चले गए, उदार वृषपर्व ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया। फिर पांडवों को ब्राह्मणों की देखभाल करने और उन्हें निर्देश और आशीर्वाद देने का काम सौंपते हुए विश्वपर्व ने अपने कदम पीछे हटा लिए। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही युधिष्ठिर और उनके भाई कृष्ण, भीम और जुड़वा नकुल और सहदेव पवित्र पर्वत पर बुद्धिमान जी अरस्ती सेना के पास पहुंचे, उन्हें जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण मिला। जब वे पांडु के पुत्रों को देख रहे थे तो शी की आंखें गहरी समझ से चमक उठी। उनके चेहरे उनकी यात्रा के भार से उकेरे गए थे। नमस्कार सज्जनों, अरस्ती सेना ने अपनी आवाज नीची और शांत करते हुए कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, कृपया मेरे साथ बैठे। जैसे ही वह उनके चारों ओर बसे, उनके बुद्धिमान पुजारी धम्म में आए और शी को श्रद्धांजलि दी। धम्म की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए अरस्ती सेना की आंखें चमक उठी, क्योंकि वे पहले से ही इन शानदार आगंतुकों की पहचान को समझ चुका था। शी ने युधिष्ठिर की ओर अपना ध्यान मोड़ते हुए कई सवाल पूछे। क्या आप अपने दिल को पुणे की ओर मोड़ते हैं? क्या आप अपने बड़ों और वेदों में शिक्षित लोगों का सम्मान करते हैं? क्या आपने पापपूर्ण तरीकों को छोड़ दिया है? और क्या आप पुण्य कर्म करना जानते हैं? युधिष्ठिर की प्रतिक्रियाएं आत्मविश्वास और ईमानदारी से थी, अरस्तीशन को आश्वासन देते हुए कि उन्होंने वास्तव में खुद को धर्म के जीवन के लिए समर्पित कर दिया था। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, हवा एक दूसरे सांसारिक संगीत से भर गई थी। हवा में चलने वाले घोलगाड़ों, तत्वगोलों और मृदंगों की मीठी आवाजें, अरस्ती सेना के शब्द उनके चारों ओर मंत्रमुग्ध कर रहे थे। जब आप यहां रहेंगे तो आप इन धुनों को सुनेंगे, लेकिन इस जगह से परे जाने के लिए लुभाए नहीं। यह देवताओं का क्षेत्र है जहां मनुष्य चलने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऋषि की चेतावनियां चेतावनी के संकेत से भरी हुई थीं, क्योंकि वे जानते थे कि जो लोग बहुत दूर जाते हैं उन्हें राक्षसों के क्रोध और उनके उग्र डार्क्स का सामना करना पड़ेगा। फिर भी जब वे बोलते थे तो उनकी आंखें इन युवा योद्धाओं के लिए गहरे स्नेह से चमकती थीं, जो ज्ञान की तलाश में उनके पास आए थे। अरस्ती सेना ने कहा, थोड़ी देर यहां रहो और इस पवित्र भूमि के फलों का आनंद लो। मुनियों के भोजन में भाग लो और संगीत और गीत के पंखों पर अपनी आत्माओं को उड़ने दो। आपको अपने बेटों के सपनों से परे चमत्कार मिलेंगे। कामुक किमपुरुष गंधर्व और अप्सरा नागा और सुपर्ण सभी यहाँ पर वो मनाने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर और उनके भाई ध्यान से सुन रहे थे, अरस्तीसेन के शब्द आश्चर्य और जादू के एक जीवन चित्र को चित्रित करते थे। वे जानते थे कि वे अपनी नश्वर समझ से परे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, एक ऐसा स्थान जहां वास्तविकता का ताना बाना जादू और रहस्य से बुना हुआ था। और इसलिए ऋषि के मार्गदर्शन में युधिष्ठिर और उनके भाई इस पवित्र भूमि में बस गए, जो इसके चमत्कारों में खुद को विसर्जित करने के लिए तैयार थे। हिमालय के राजसी पहाड़ों पर सूर्य अस्त हो रहा था। शांत परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक जन्मेजय ने वह सम्पायन से पूछा कि कैसे उनके परदादा पांडव गंगमदन पर्वत में रहते थे। वह सम्पायन ने यह बताते हुए शुरुआत की कि कैसे पांडवों को भीमसेन और अर्जुन के नेतृत्व में पर्वत पर रहने वाले एक बुद्धिमान अरस्तीसेन से सलाह मिली थी। उन्होंने इस सलाह को दिल से लिया और सरलता से जीना शुरू कर दिया। बिना जहर के तीरों से मारे गए, फल, शहद और हिरण का मांस खाया। जैसे ही वे अपने दिन चिंतन में बिताते थे, एक दिव्य शिलोमासा उनसे मिलने आते थे और उन्हें पुरानी कहानियों से खुश करते थे। जैसे जैसे महीने बीतते गए,
भीम का पुत्र घटोत्कच और उसकी राक्षसों की सेना पांडवों को शांत पर्वत वापसी का आनंद लेने के लिए छोड़कर चली गई, लेकिन अचानक हुए हंगामे से उनकी शांति भंग हो गई। पास की झील में कहने वाले एक शक्तिशाली नागा को एक दिव्य पक्षी सुपर्ण ले गया था। पहाड़ कांप रहा था और पेड़ जमीन पर गिर गए, क्योंकि जंगल के जीव भय से देख रहे थे। जैसे ही पांडवों ने देखा, हवा अपने साथ पहाड़ की चोटी से सुगंधित फूलों को ले जाने लगी। उनमें से भीम भी थे, जो पहाड़ पर भव्य रूप से बैठे थे। उनकी उपस्थिति ने शक्ति और शक्ति का प्रसार किया। कृष्ण उनके पास आए और कहा, भीमसेन, सभी राक्षसों को इस पहाड़ से भागने दो, क्योंकि मैं लंबे समय से इसकी चोटी को देखने के लिए इच्छुक था, जो आपकी शक्तिशाली बाहों से संरक्षित था। भीम की आंखें क्रोध से चमक उठीं और द्रौपदी के शब्दों से वह अपमानित महसूस करने लगा। उसने अपना धनुष, तलवार और गदा उठाया। एक पागल हाथी की तरह चट्टान की ओर भाग रहा था। जंगल के जीव उसे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चढ़ते हुए देख रहे थे। थकावट या थकान के बावजूद उसकी ताकत अधिक थी। अंत में भीम शिखर पर पहुंचे, जहां उन्होंने खजाने के स्वामी वैश्रवण के महल को देखा। वे विस्मय में खड़े थे। कीमती रत्नों से बनी दीवारों से घिरे सुनहरे सटीक महलों का वर्णन करते हुए हवा विभिन्न पेड़ों के संगीत से भरी हुई थी, और उनके चारों ओर नृत्य करने वाली लड़कियां। जैसे ही भीम ने महल की ओर देखा, हवा में इत्र और सुगंध बहने लगी। पहाड़ की छाया में रहने वाले राक्षस और यक्ष हिलने लगे। मने मन एक शक्तिशाली राक्षस छाया से उभरा। उसने डंडों और गदाओं को पकड़ा हुआ था। भीम और राक्षसों के बीच युद्ध भयंकर और तीव्र था। भीम ने अपने धनुष को अविश्वसनीय शक्ति के साथ चलाया, उनके डार्ट्स को काट दिया और गरजते हुए राक्षसों के शरीर को छेद दिया। पहाड़ के बीचों बीच एक गंभीर सन्नाटा छा गया था। गुहाओं के भीतर से दूर की गर्जनाओं और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कुंती का बहादुर बेटा भीम कहीं नहीं मिला। उसके साथी, जिनमें माद्री के जुड़वां बेटे अजातशत्रु, कृष्ण, धौम्य और सभी ब्राह्मण शामिल थे, हर गुजरते पल के साथ चिंतित होते गए। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, उन्होंने द्रौपदी को अष्टशयन की देखभाल के लिए सौंपा और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। शक्तिशाली और तैयार प्रचालक सशस्त्र और तैयार पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। उनका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने पूरी तरह से तबाही का दृश्य देखा। भीम बेहोश पड़ा हुआ था, उसका शरीर राक्षसों से लग रहा था। जैसे ही पांडव अपने भाई के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गिरे हुए राक्षस इधर उधर बिखरे हुए हैं। उनकी गदे और तलवारें जमीन पर बिखरे हुए हैं। हवा खून और पसीने की खुशबू से भरी हुई थी। युधिष्ठिर हमेशा सतर्क रहते हुए भीम के पास पहुंचे और उन्हें धीरे से जगाया। भीम, उसने चिंता से भरी आवाज में कहा, तूने क्या किया है? तूने बहुत बड़ा पाप किया है। जो तपस्वी जीवन व्यतीत करता है, बिना कारण यह वध तेरे विपरीत है। हमें अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करना चाहिए। भीम की आंखें खुल गई और वह बैठ गया। उसकी नजर क्षितिज पर घूम रही थी। उसने राक्षसों के शरीर देखे। उसकी खुद की गदा अभी भी उसके हाथ में थी और उसके भाइयों के चेहरे पर चिंता अंकित खींचे हुए। राक्षस भीम के क्रोध से भागकर दहशत की स्थिति में कुबेरा के निवास पर पहुंच गए। उन्होंने खजाने के स्वामी को अपनी कहानी सुनाई, जिसमें वर्णन किया गया कि कैसे एक नश्वर ने अकेले अपने रिश्तेदारों को मार डाला था। अपने रथ चालकों को बुलाते हुए और युद्ध की तैयारी करते हुए कुबेरा का चेहरा गुस्से से काला हो गया। जैसे ही यक्ष और गंधर्व पर्वत शिखर पर पहुंचे, उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। भीम लंबा खड़ा था, उसकी गदा अभी भी हाथ में थी, जबकि युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने उसे घेर लिया। पांडवों को देखते ही कुबेरा की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी बहादुरी और शक्ति सभी को दिखाई दी। खजाने के स्वामी भीम के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण था। उन्होंने कहा, हे बच्चे, हे सर्वश्रेष्ठ कुरु, उन्होंने कहा, मुझे इस काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इसे कृष्ण की सेवा में किया है। आपकी शक्ति ने मुझे एक भयानक अभिशाप से मुक्त कर दिया है।
जो अगस्त्य ने मुझ पर क्रोध में डाल दिया था। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने क्वेरा से अपने शाप के पीछे का कारण समझाने के लिए कहा। खजाने के स्वामी ने कौशतली की कहानी सुनाना शुरू किया, जहाँ जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उदय हुआ, धमे अर्ष्टिसेना के साथ पांडवों के शिविर में पहुंचे दोनों ब्राह्मण अर्ष्टिसेना और धौम्य के चरणों में झुके। फिर उपस्थित अन्य सभी ब्राह्मणों के सम्मान में हाथ मिलाया। धौम्य ने युधिष्ठिर का दाहिना हाथ लिया और बोलने लगा। उसकी आंखें पूर्व की ओर एकी हुई थीं। हे पराक्रमी सम्राट, उसने कहा, यह पहाड़ों का राजा मंदारा पृथ्वी पर फैला हुआ है, इसे समुद्र तक ढकता है। इंद्र और वैश्रवण इस पवित्र भूमि की अध्यक्षता करते हैं, जो जंगलों और पहाड़ों से धन्य है। जैसे ही धौम्य बोल रहे थे, उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में एक जीवंत चित्र बना दिया। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे 2 बार जन्मे से कर्तव्य में पारंगत सिद्ध साधेहा और खगोलीय सभी ने इसी बिंदु से उगते सूरज को श्रद्धांजलि दी। इस क्षेत्र से परे धौम्य ने आगे कहा, संन्यास दिवंगत आत्माओं के राजा यम का निवास स्थान है। इस पवित्र भूमि को अस्त कहा जाता है और यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रमुख समृद्धि सर्वोच्च है। उन्होंने सूर्य के बारे में बात की, जो हमेशा अपनी प्रकृति के प्रति सच्चे रहते हैं, और वरुण सभी प्राणियों के रक्षक, जो मंदारा के भीतर रहते हैं। धम्य ने तब महामेरु का वर्णन किया, एक पर्वत जो उत्तरी क्षेत्रों में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता था। यही में जगह थी जहां ब्रह्मा का दरबार रहता था, जहां प्रजापति ने सभी गतिशील और अचल प्राणियों की रचना की थी। ब्रह्मा के साथ मस्तिष्क जनित पुत्र दक्ष सहित इसके शुभ और स्वस्थ दायरे में रहते थे। जैसे ही धौम्य ने वशिष्ठ के सिर पर आकाशीय शियों के बारे में बात की, युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने मेरु के उज्ज्वल शिखर को देखा, जहां ब्रह्मा प्रसन्न खगोलियों के साथ बैठे थे, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। धौम्य के शब्दों ने सभी प्राणियों के प्रमुख स्वामी और मूल नारायण की एक तस्वीर को चित्रित किया, जिसका क्षेत्र देवताओं और दानवों की पहुंच से भी परे था। यह क्षेत्र अपने मूल वैभव से चमक रहा था, जो सूरज या आग की तरह चमक रहा था। धौम्य का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को एक जबरदस्त भय का अनुभव हुआ। इसी ने नारायण के राज्य के बारे में बात करना जारी रखा, जहां प्रकाश उनके दिव्य प्रकाश की तुलना में चमक नहीं सकते थे। यही वे जगह थी जहां पुण्य और पवित्र प्रथाओं से प्रेरित जातियों ने सार्वभौमिक आत्मा स्वयं निर्मित और देवताओं के शाश्वत भगवान को प्राप्त किया। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे जब धौम्य ने समझाया कि कैसे सूर्य और चंद्रमा हर दिन मेरु के चारों ओर घूमते हैं, अपनी निरंतर गति से सृष्टि वस्तुओं को प्रभावित करते हैं। सूर्य ने सभी प्राणियों से ऊर्जा वापस ले ली, केवल इसे वापस करने के लिए। वह दिन अर्जुन के साथियों के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह बीत चुका था। उनके मन उसके बारे में सोचने में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था अचानक आने से सब कुछ बदलने वाला था। महेंद्र का रथ बिजली की तरह चमकने वाले घोड़ों से जुड़ा हुआ दृश्य पर फट गया। इसकी उपस्थिति लगभग अंधी हो गई। मंत्री द्वारा संचालित रथ ने आकाश को आग की जीभ या एक ज्वलंत उनका की तरह रोशन किया, और अर्जुन के बड़े भाई कीर्तिमालाओं और ने बने आभूषणों में चमकते हुए बैठे। जैसे ही रथ पहाड़ पर आराम करने के लिए आया, धनंजय अर्जुन स्वयं उतर गए। उनकी सुंदरता एक उज्ज्वल सूरज की तरह चमक रही थी। वे पर्वत के पास पहुंचे। धौम्य अजातशत्रु और वृकोदर के चरणों में झुकते हुए अंत में कृष्ण से मिलने से पहले पुनर्मिलन आनंद में था। सभी दलों के साथ एक दूसरे को देखकर खुशी हुई के रीति तब अर्जुन के सामने विनम्र वेश में खड़ी हुई, और उनसे मिलने पर वे बहुत खुश हुए। कीर्ति अपने भाई की प्रशंसा करने लगी, उसके गुणों और उपलब्धियों की प्रशंसा करने लगी। जैसे ही वे एक साथ खड़े हुए, पार्थों की नजरें मताली के रथ पर पड़ी, जो उन सभी को एक साथ ले आया था। वे श्रद्धा से उसके चारों ओर घूमते रहे, जैसे कि वे स्वयं भगवान हैं। उधर भाइयों ने तब मताली की
पूजा की उनकी उपस्थिति के लिए अपना आभार व्यक्त किया। किरीटी ने देवताओं के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और मताली ने उनके साथ ज्ञान के शब्द साझा करते हुए जवाब दिया। जाने से पहले मताली ने पाथों को निर्देश दिया कि वे पुत्रों को निर्देश देंगे और फिर अपने अतुलनीय रथ में वापस स्वर्ग में चढ़ गए। जैसे ही मत्री दृष्टि से गायब हो गया, अर्जुन अपने साथियों की ओर मुड़ा और स्वर्ग में अपने कारनामों को सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे उसने सक्रावायु और शिव से युद्ध की कला सीखी थी और कैसे उसके अच्छे व्यवहार और समर्पण के कारण सभी देवता उससे प्रसन्न थे। भाई किरीटी की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर बैठे उनकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। जैसे ही रात पड़ने लगी, अर्जुन अपने भतीजों माधवी के बेटों के साथ आराम करने के लिए बैठ गया। हालांकि वे अपनी यात्रा से थक गए थे, लेकिन उनका दिल खुशी से भर गया, ये जानते हुए कि उनका प्रिय भाई एक बार फिर उनके पास लौट आया है। जैसे जैसे रात बीतती गई, अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाश में दिव्य संगीत की आवाज और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट के साथ हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई। शिकार करने वाले जानवरों और पक्षियों ने रोते हुए शोर मचाया, जैसे कि वे भी कुछ असाधारण देख रहे हों। जैसे ही भाई श्रद्धा से खड़े हुए, स्वर्ग से एक चमकता जुलूस निकला। गंधर्वों और अप्सराओं के मेजबान अपनी सोने की गाड़ियों में चमकते हुए देवताओं के राजा शक्तिशाली इंद्र के पीछे चले। उनका रथ बादलों की तरह चमकते हुए घोड़ों से जुड़ा हुआ था। पांडवों की ओर गरज रहा था। हवा बिजली से चमक रही थी। जैसे इंद्र सुंदरता से चमकते हुए अपने रथ से उतरे और भाइयों के सामने खड़े हुए युधिष्ठिर की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई जब वह उच्च आत्मा वाले राजा को देख रहा था। श्रद्धा के साथ वे अपने भाइयों के साथ इंद्र के पास गया। प्राचीन परंपराओं के अनुसार युधिष्ठिर ने इंद्र की पूजा की, उनकी अथाह शक्ति और गरिमा को स्वीकार किया। अर्जुन अभी भी अपने तपस्वी जीवन के निशान धारण करते हुए इंद्र के सामने एक विनम्र व्यवहार के साथ एक समर्पित सेवक की तरह खड़ा था। जैसे ही इंद्र अर्जुन के थके हुए बालों को देख रहा था, वे खुशी से भर गया। देवताओं के राजा युधिष्ठिर पर मुस्कुराए, जिन्होंने अपने भाई से निकलने वाली शुद्धता और भक्ति को महसूस किया था। इंद्र की पूजा करके युधिष्ठिर ने आनंद की एक अद्वितीय भावना का अनुभव किया। इंद्र ने पांडवों से प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से मेघगर्जन जैसी आवाज में बात की, हे पांडव, तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। उसने घोषणा की, आप धन्य हो, एक बार फिर कामेक की ओर लौटें। इन शब्दों के साथ इंद्र की उपस्थिति अचानक गायब हो गई, जैसे कि वे प्रकट हुई थी, दिव्य शक्ति की आभा को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही भाई स्तब्धता में खड़े थे, वे जानते थे कि उनका जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। इंद्र के साथ मुठभेड़ उनके भाग्य और उनके लिए आगे आने वाले महान कार्यों की याद दिलाती थी। और जिन्होंने पांडवों के साथ सकर की मुलाकात की, इस कहानी को सुना, वे अशांति से मुक्त जीवन जिएंगे, 100 साल तक खुशी और शांति का आनंद लेंगे। बुद्धिमान वे संपायन कहानी सुनाना समाप्त करते ही मुस्कुराए। उन्हें पता था कि इंद्र के शब्द अभी भी उनके दिलों में गूंज गए हैं, जो उन्हें अपने महान लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। इस पवित्र मुठभेड़ की स्मृति पांडवों के साथ हमेशा रहेगी, जो उनके मार्ग को रोशन करेगी और उन्हें महानता की ओर प्रेरित करेगी। देवताओं के क्षेत्र में अर्जुन को राजा युधिष्ठिर ने एक मिशन पर भेजा था, लेकिन वह अपने कार्य को पूरा करने में विफल रहा था। जैसे ही वह पृथ्वी पर लौटा, उसे अपने भाई से जिज्ञासा और प्रशंसा मिली, जिसने उससे स्वर्ग में उसके अनुभवों के बारे में पूछा। अर्जुन ने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने जंगल की यात्रा की थी, जहां उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान ब्राह्मण से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने मार्ग पर निर्देशित किया। ऋषि ने अर्जुन को कठोर तपस्या करने की सलाह दी, यह वादा करते हुए कि वे जल्द ही देवताओं के स्वामी को देखेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने इस आध्यात्मिक खोज की शुरुआत की। 1 महीने तक फल और जड़ों पर निर्वाह किया, फिर अकेले पानी भोजन से पूरी तरह से दूर रहने से पहले जैसे ही वह ध्यान में खड़ा हुआ,
एक डरावना प्राणी उभरा, एक सुअर का रूप ले रहा था। उसका शरीर हर गुजरते पल के साथ बड़ा होता जा रहा था। एक शक्तिशाली शिकारी धनुष और तीरों से लैस होकर पीछे की ओर पीछा कर रहा था। उसके साथ उसकी परिचारिकाएं भी थीं। अर्जुन ने अपना धनुष और कंपाकपी निकाली तीरों के ओरों को छोड़ दिया जो सही लगे, लेकिन प्राणी ने उन सभी को अवशोषित कर लिया। अर्जुन के तीर चलाने के साथ युद्ध तेज हो गया। हर एक को जानवर ने निगल दिया। बिना रोके उसने अधिक शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें वे भी शामिल थे जो स्वयं देवताओं स्तुनकर्ण, वरुण, सलो और असमवर्ष द्वारा चलाए गए थे। लेकिन ये भी प्राणी की अतिरिक्त भूख से भस्म हो गए थे। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, अर्जुन ने शक्तिशाली वायु देवता का धनुष अपने हाथों में कर लिया, लेकिन फिर भी वे जानवर को हरा नहीं सका। जब उसने सृष्टि की शक्ति से ओतप्रोत एक दिव्य तीर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, तभी प्राणी आकार और शक्ति में बढ़ने लगा। दुनिया कांप उठी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ने अपने रास्ते में हर चीज को नष्ट करने की धमकी दी। लेकिन यह शक्तिशाली हथियार भी प्राणी की अधिक शक्ति के खिलाफ अप्रभावी साबित हुआ। अर्जुन तब तक स्तब्ध और भयभीत रह गया जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे अपने दुश्मन का सामना जादू के बजाय शारीरिक शक्ति से करना है। जैसे ही दोनों सींग बंद हो गए, उनके प्रहारों ने पृथ्वी को हिला दिया। अर्जुन अपने प्रतिद्वंद्वी की सरासर शक्ति से पराजित होकर जमीन पर गिर गया। जब वह प्राणी अपनी महिला साथी के साथ गायब हो गया, तो विनाश और परिवर्तन के देवता महादेव एक नए रूप में फिर से प्रकट हुए। प्रेम और भक्ति की देवी उमा के साथ खड़े महादेव ने पिनाक, एक शक्तिशाली त्रिशूल जो कई रूप धारण करने में सक्षम था, को तराया। उन्होंने अर्जुन के साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उनसे प्रसन्न थे। फिर भगवान ने अर्जुन को वह धनुष और तलवार वापस कर दी जो उन्होंने ली थी, और उन्हें एक वरदान दिया। अर्जुन ने स्वयं महादेव द्वारा प्रयोग किए गए सभी दिव्य हथियारों को सीखने का अनुरोध किया, और इसलिए भगवान ने उन्हें शक्तिशाली पाशुपत प्रदान किया। सूर्य हिमालय पर अस्त हो गया था, जिससे परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक आ रही थी। महान योद्धा अर्जुन पहाड़ के तल पर खड़ा था, अपनी रात के दौरान हुई घटनाओं पर विचार कर रहा था। जब वह अपनी सुबह की रस्में कर रहा था, तो उसने एक ब्राह्मण को देखा जो कद और चमक में सूर्य से मिलता जुलता था। दोनों पुरुषों ने कहानियों का आदान प्रदान किया, और ब्राह्मण ने अर्जुन को बताया कि वह महान भगवान शिव द्वारा चुना गया था, जिसे त्रिमुखा के नाम से भी जाना जाता है, ताकि वे दिव्य महादेव को देख सके। जब ब्राह्मण परम आत्मा के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात कर रहा था, तो अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जब वे बुद्धिमान व्यक्ति देवताओं और उनके दिव्य क्षेत्र की कहानियों को साझा कर रहा था, तो वे ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, एक हल्की हवा बहने लगी, जिसमें हर दिशा में खिलने वाले ताजे फूलों की मीठी सुगंध थी। हवा देवताओं के राजा इंद्र की प्रशंसा करने वाले मंत्रों और भजनों से भर गई थी। चाणक्य क्षितिज से दिव्य प्राणियों का एक जुलूस निकला। मृत्यु के देवता यम, समुद्र के स्वामी वरुण और अन्य दिव्य देवताओं के साथ अपने रथ पर बैठे। उन्होंने अर्जुन का खुली बाहों से स्वागत किया, उन्हें अपने में से एक के रूप में स्वीकार किया। लोपाद दुनिया के संरक्षक ने अर्जुन को शक्तिशाली हथियार भेंट किए, उन्हें दिव्य शक्ति से ओतप्रोत किया। जैसे ही अर्जुन ने देवताओं से उपहार स्वीकार किए, उन्हें भारी कृतज्ञता और भय का अनुभव हुआ। हजारों आंखों वाले राजा इंद्र ने अर्जुन के सामने खुद को प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। आकाश के स्वामी ने घोषणा की कि अर्जुन को अपने नश्वर रूप में लौटना होगा, लेकिन जल्द ही एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए बुलाया जाएगा। इंद्र के रथ चालक मताली शानदार घोड़ों से जोड़ी एक उत्कृष्ट खुबरिया कार लेकर घटनास्थल पर पहुंची। जैसे ही वे स्वर्ग में चढ़ते गए, मताली अर्जुन के शांत व्यवहार पर आश्चर्यचकित हो गई और कहा
कि देवता भी अपने रथ की गति से परेशान थे। वे स्वर्ग के क्षेत्रों में उड़ते हुए, लुभावने देशों को देखते हुए और दिव्य निवासों पर आश्चर्यचकित इंद्र के राज्य की राजधानी अमरावती शहर में अर्जुन ने अपनी कल्पना से पर चमत्कार देखे। उन्होंने उज्ज्वल उद्यानों, कमल के फूलों से सुगंधित झीलों और फल देने वाले पेड़ों को देखा जो हर इच्छा को पूरा करते थे। हवा मधुर धुनों से भरी हुई थी और जमीन रत्नों के बहुभर्षक से चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, अर्जुन की मुलाकात वासु, रुद्र और अन्य खगोलीय प्राणियों से हुई, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें युद्ध में शक्ति, पराक्रम और विजय प्रदान की। आनंद और आश्चर्य से भरे अपने दिल के साथ अर्जुन इंद्र के सामने खड़े थे, जिन्होंने उन्हें सम्मान के प्रतीक के रूप में अपना आधा आसन दिया। इसमें जैसे ही अर्जुन अपनी कहानी सुनाते रहे, उन्होंने एक ऐसे क्षण की बात की जब उन्होंने पानी के एक अटूट स्वामी राजसी समुद्र को देखा। लहरें शक्तिशाली चट्टानों की तरह तट पर टकरा गई, कभी ना खत्म होने वाले लेते में मिलती और लुढ़कती रहीं। सच की आवाज के साथ हजारों जहाजों को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखा गया। उनके पाल हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। जैसे ही अर्जुन इस अद्भुत दृश्य को देख रहा था, उसने पहले कभी नहीं देखे गए जीवों को देखा। कछुए और मकर पानी के नीचे के पहाड़ों की तरह लहरों में तैर रहे थे। समुद्र का तल एक साफ रात में सितारों की तरह चमकने वाले गोले से भरा हुआ था। उनकी सुंदरता केवल आंशिक रूप से घूमते पानी से छिपी हुई थी, और इन सबके बीच एक हिंसक हवा ने झाग के बवंडरों को उड़ा दिया। एक ऐसा दृश्य बनाया जिसने अर्जुन को चकित कर दिया। जैसे ही वे वहां खड़ा था, समुद्र की भव्यता में पी रहा था। उसकी आंखें दानों से भरे राक्षसों के शहर की ओर घूम रही थी। हवा दुष्ट ऊर्जा से भरी हुई थी और अर्जुन को पता था कि उसे सावधानी से चलना है। मताली कुशल सारथी जो वह था, ने अर्जुन के रथ की बागडोर संभाली और उसे आगे बढ़ाया, राक्षसों के शहर के फाटकों को एक बल से हिलाते हुए, जिसने उसके निवासियों के रीढ़ को अंपित कर दिया। अर्जुन को स्वयं स्वर्गों का स्वामी समझते हुए दानव घबरा गए। उन्होंने अपने धनुष और तीर तलवारें और भाला पकड़ लिए और कथित आक्रमणकारी के खिलाफ अपने गढ़ की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे, मताली के रथ ने अपनी अथक गति जारी रखी, जिससे दानवों को अपने द्वार बंद करने और खुद को अंदर से रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस चुनौती से विचलित हुए बिना अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त उठाया और एक शक्तिशाली गर्जना की, जिससे आकाश हिल गया। ध्वनि की प्रतिध्वनियों ने पूरे देश को खिला दिया, जिससे सबसे बहादुर योद्धा भी डर गए। जैसे ही दानव अपने फाटकों के भीतर कांप रहे थे, दिति की संतान निवत कवच छाया से बाहर निकले, अपने कवच पहने और अपने घातक हथियारों को पकड़ रहे थे। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि अर्जुन का रथ मतली के कुशल हाथों से निर्देशित होकर राक्षसों के शहर पर चढ़ गया था। दानवों ने अपने संगीत वाद्ययंत्रों से असंख्य आवाजों का शोर मचाया, लेकिन वे भी अर्जुन के शंख की गड़गड़ाहट से डूब गए। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, सैकड़ों और हजारों की मछलियां दहशत में भाग गई, जबकि राक्षसों ने अर्जुन पर एक के बाद एक तीर दागे। संघर्ष भयंकर था, जिसमें कोई भी पक्ष हार नहीं मान रहा था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, देवर्षि, दानवर्षि, ब्रह्मर्षि और सिद्ध मौके पर पहुंचे, उनकी आवाजें बुलंद हो गई। युद्ध तेज हो गया, जिसमें अर्जुन ने हथियारों और कवच के शस्त्राभास से लैस राक्षसों की एक सेना, दो निवृत्त कवचों का सामना किया। जैसे ही वह युद्ध में सवार हुआ, उसके रथ को अचानक इन शक्तिशाली योद्धाओं ने घेर लिया। उनके रथ वाले जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने तीरों की गड़गड़ाहट छोड़ी थी, जो उसे अभिभूत करने की धमकी दे रहे थे। अर्जुन के दुश्मनों के चारों ओर से घुसने की आवाज और तीरों की गड़गड़ाहट से हवा भर गई। वह उनके प्रहारों के भार को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने अंदर एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपना गांडीव धनुष खींचा और तेज और घातक तीरों की एक धारा को छोड़ना शुरू कर दिया।
जो 10 सटीक गोलियों से अपने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को छेदने लगे। अर्जुन के अटूट आक्रमण से निवत्कोचों को पीछे खदेड़ दिया गया। उनकी कतारें टूट गई क्योंकि वे अतक बैराज के नीचे पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे, दौड़ से राक्षसों की ने लहरें उभरी जो डंडों और डलों से लैस थीं, जिन्हें उन्होंने अर्जुन पर एक क्रूरता के साथ फेंका जो लगभग जंगली लग रहा था। मटाली ने अर्जुन के रथ के साथ जो युद्धग्रस्त घोड़े जोड़े थे, वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि चमत्कार से कम कुछ नहीं था। उन्होंने अपने खुरों के नीचे दुश्मन को रौंद दिया, निवत्कोचों को उड़ते हुए भेज दिया। तीर के टकराव की आवाज और खुरों के टकाने से हवा भर गई, क्योंकि अर्जुन का रथ अपने दुश्मनों के बीच से मक्खन के माध्यम से गरम चाकू की तरह काट रहा था। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, ऐसा लगता था कि अर्जुन जिस इच्छा शक्ति को लेकर आया था, उससे वास्तविकता का ताना बाना टूट रहा है। उसके तीर सही और तेजी से उड़ रहे थे, सैकड़ों राक्षसों को काट रहे थे, क्योंकि वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। निवत्कोचों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन अर्जुन का कौशल बेजोड़ था। जैसे ही उसने अपने दुश्मनों को एक लाठी की तरह गेहूं के माध्यम से काट दिया, अर्जुन के दिमाग को युद्ध के बोझ का बोझ महसूस होने लगा। लेकिन शकर का सारथी मताली उसके साथ खड़ा था, जो चमत्कारी की सीमा पर आसानी से घोड़ों का मार्गदर्शन कर रहा था। एक साथ वे लगभग अजय लग रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, यह स्पष्ट हो गया कि अर्जुन केवल जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, वे खुद को अपनी महानता के योग्य साबित करने के लिए लड़ रहा था। और सर्वोच्च परीक्षा के इस क्षण में उसने अपने भीतर शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक भंडार पाया जो कोई सीमा नहीं जानता था। हर गुजरते क्षण के साथ उसके तीर तेजी से और घातक रूप से उठते गए, जिससे निवत्कोचों को सैकड़ों से काट दिया गया, क्योंकि वे उसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे। अंत में ये केवल हथियारों के साथ अर्जुन का कौशल नहीं था जिसने उस दिन को जीता, लिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब भी हार मानने से उनका इनकार। जब वह असुरों की शक्तिशाली सेना के सामने खड़ा था, तो सूर्य अर्जुन के कवच पर गिर पड़ा। हवा तनाव से भरी हुई थी और स्टील के टकराने की आवाज पूरे परिदृश्य में गूंज रही थी। अचानक ऊपर से विशाल चट्टानों के ओले गिर गए, प्रत्येक एक पेड़ के तने के आकार के थे। प्रभाव में अर्जुन के पैरों के नीचे की पृथ्वी को खिला दिया और उसने हमले का सामना करने के लिए अपना गांधी धनुष उठाया। तेज सटीकता के साथ अर्जुन ने तीरों की बौछार की जो गरज की तरह उड़ते थे, सही प्रहार करते थे और चट्टानों को धूल में तोड़ देते थे। लेकिन जैसे ही चट्टानी मलबा गायब हुआ, एक नया खतरा सामने आया। पानी की एक धारा जो आकाश से नीचे गिरती थी। उसकी धाराएं एक धुरी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। जल प्रलय इतना तीव्र था कि उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, जिससे अर्जुन विचलित और भ्रमित हो गया। जैसे ही वह अपनी सहन शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, का चालक मताली दहशत में चिल्लाया, पास तुम कहाँ हो? जब वह घोड़ों की लगाम से चिपका हुआ था, तो उसकी आवाज डर से भर गई थी। अर्जुन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी डर की भावना महसूस हुई। दानव भ्रम के स्वामी वास्तविकता के ताने बाने में हेर फेर करते दिख रहे थे। मंत्री के शब्दों ने अर्जुन की रीढ़ की हड्डी को खिलाकर रख दिया। मैंने देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध देखे हैं जहां व्यामार की नीति संतुलन में लटकी हुई है, और मैंने सांवर, वितर और अन्य शक्तिशाली दुश्मनों का विनाश देखा है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसी अराजकता और भ्रम नहीं देखा है। सारथी के शब्दों में आशंका की भावना थी। महान पिता ने सभी प्राणियों के विनाश का आदेश दिया है। यह युद्ध किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता है। पर जो ने मंत्री के डर के खिलाफ खुद को मजबूत किया, अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके सारथी को शांत किया। उसने उन भ्रमों को दूर करने और दानवों के काले जादू को परास्त करने की कसम खाई। एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने अपना एक भ्रम पैदा किया, हथियारों की एक सेना जो हमेशा के लिए फैली हुई थी, जो सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी चौंका देने में सक्षम थी। लेकिन दानव अत थे और उनके भ्रम बदलते रहे और जीवित नागों की तरह लड़खड़ाते रहे।
ऐसा लग रहा था कि दुनिया खुद ही टूट गई है। अंधेरा और प्रकाश प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन के घोड़े दहशत में आ गए जब मताली ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, आप कहाँ हैं पात? लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और निवतकोपचों के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमला किया, जिससे वे यम के क्षेत्र में गिर गए। लड़ाई तेज हो गई, जिसमें अर्जुन के गंधीव धनुष ने एक के बाद एक तीर दागे। जैसे ही अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ, उसने दैत्यों की ओर देखा जो गुप्त रूप से लड़ने लगे थे। नग्न आंखों के लिए अदृश्य वे अपने सहयोगी के रूप में भ्रम का उपयोग कर रहे थे। लेकिन अर्जुन मूर्ख बनने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना गांधीव धनुष खींचा और तीर के बाद तीर चलाने लगे। हर एक ने घातक सटीकता के साथ अपनी छाप छोड़ी जहां भी वे खड़े थे। जैतियों के सिर काटते हुए वे हवा में काटते गए। लड़ाई जारी रही, जिसमें अर्जुन अदृश्य दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे निवतकोपचों से भिड़ा, उसने देखा कि उनका भ्रम मिनट दर मिनट मजबूत होता जा रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन असमान होती जा रही थी और चट्टानें पत्थरों के ओलों की तरह आकाश से गिरने लगे। अर्जुन के घोड़े लड़खड़ाने लगे। अराजकता के बीच चलने के लिए जगह नहीं पा रहे थे। जैसे ही यह लग रहा था कि सारी आशा खत्म हो गई है, रथ चालक मताली ने अपनी आवाज बुलंद की। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। अर्जुन, डरो मत, उसने कहा। कड़कड़ाहट को बाहर भेज दो। अर्जुन ने से हिलाया और एक तेज गति के साथ उसने उसके आवरण से शक्तिशाली हथियार निकाला। गड़गड़ाहट एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी और जैसे ही वह मंत्रों से भरा हुआ था, वह अपने आप में एक जीवन ले रहा था। अर्जुन ने बन के केंद्र में गांधीव को निशाना बनाया, उन शास्त्रों को हाय किया जो हवा में चाबुक की तरह काटते थे। गड़गड़ाहट की शक्ति उनके माध्यम से बहती थी, उन्हें एक अलौकिक ऊर्जा से भर देती थी। जैसे ही वे अपने निशान को मारते थे, निवतकोपच अलग हो जाते थे, उनके रूप शून्य में घुर जाते थे। युद्ध कुछ ही समय में समाप्त हो गया। अर्जुन ने परिणाम का निरीक्षण किया। उसकी आंखें युद्ध के मैदान में बिखरे हुए शवों के समुद्र में घूम रही थीं। घोड़े जो कभी घबराए हुए और डरे हुए थे, अब शांत और स्थिर खड़े थे, जैसे कि वे किसी अनदेखे हाथ से अपने पूर्व गौरव को बाहर कर चुके थे। मताली मुस्कुराया, उसकी आंखें अनुमोदन के साथ चमक रही थीं। अर्जुन, तेरा पराक्रम बेजोड़ है, उसने कहा। स्वर्गदूतों ने युद्ध में ऐसा कौशल कभी नहीं देखा है। जैसे ही वे दोनों निवतकोपचों के शहर में घुसे, उन्हें पूरी तरह से अराजकता का दृश्य दिखाई दिया। दैत्यों की पत्नियां उनके सामने भाग गई, उनके गहने दौड़ते हुए जमीन पर गिर गए। शहर अपने आप में एक चमत्कार था। इसकी दीवारें एक ऐसी रोशनी से चमक रही थी जो लगभग दिव्य लगती थी। अर्जुन विस्मय से इसे देख रहा था। उसका मन वास्तुकला के विशाल पैमाने पर चकित था। मात्री, उसने पूछा, यहाँ खगोलीय क्यों नहीं रहते? ये जगह पुरंदर शहर से भी बेहतर है। हम ताली फिर से मुस्कुराया। उसकी आंखें ज्ञान से चमक उठीं। जब अर्जुन अपनी कहानी सुनाते रहे तो उन्होंने हिरण्यपुर के अलौकिक शहर के बारे में बात की जो उन्हें यात्रा से लौटते समय मिला था। यह शहर देखने के लिए एक चमत्कार था, जिसमें ऊंचे दरवाजे और कीमती रत्नों से बनी दीवारें और रत्नों की तरह चमकने वाले फल और फूल वाले पेड़ थे। इसमें पौलम और कलाकंज शक्तिशाली असुर रहते थे, जिन्हें देवताओं के लिए भी अजय कहा जाता था। अर्जुन की जिज्ञासा ने उससे और अधिक आकर्षित किया और उसने अपने सारथी मंत्री से पूछा कि यह अद्भुत शहर क्या है। मंत्री ने समझाया कि यह स्वयं ब्रह्मा द्वारा एक दैत्य परिवार आलकियों के लिए उनकी कठोर तपस्या के पुरस्कार के रूप में बनाया गया था। शहर को अभेद्य कहा जाता था और इसके निवासियों को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिला था। अर्जुन की दिलचस्पी बढ़ती गई। उसने शहर की यात्रा करने का फैसला किया और देवताओं के लिए उत्पन्न खतरे को समाप्त करने का फैसला किया। मताली उसे अपने दिव्य रथ पर हिरण्यपुर के आसपास ले गया और जैसे ही वे पास पहुंचे, असुर युद्ध के लिए उत्सुक होकर शहर से बाहर निकले। अर्जुन निडर था और अपने दिव्य
हथियारों के साथ वे दानवों से लड़ने लगा। अर्जुन के तीरों के तेजी से और सही तरीके से उड़ने के साथ युद्ध तेज हो गया, जबकि दानवों ने अपने शस्त्रागार से जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद असुर अर्जुन के कौशल और शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सके। हिरण्यपुर शहर ने खुद उड़ान भरना शुरू कर दिया, आकाश में उड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके निवासी आतंक में भाग गया। अर्जुन ने शहर का पीछा किया। उसका रथ आकाश के पार दौड़ता हुआ, भागते हुए दानवों का पीछा कर रहा था। लेकिन जब ऐसा लगा कि वह विजयी हो जाएगा, तो एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि दानव सामान्य दुश्मन नहीं थे और उन्हें स्वयं ब्रह्मा ने अजेयता प्रदान की थी। हताश होकर अर्जुन ने सहायता के लिए देवताओं के देवता रुद्र की ओर रुख किया। उसने सभी दुश्मनों के विनाशक शक्तिशाली रुद्र को पुकारा और एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार रौद्र को छोड़ दिया। जैसे ही रौद्र को बाहर फेंका गया, वास्तविकता का ताना बाना आ रहा था। दानवों पर विनाश का एक झंझावात छोड़ रहा था। जैसे ही रौद्र ने युद्ध के मैदान को फाड़ दिया, उसके रास्ते से कई जीव निकल आए, जिनमें से प्रत्येक ने पतित असुरों के मांस और रक्त से जन्म लिया। ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड स्वयं रौद्र की शक्ति से परिवर्तित हो गया है, क्योंकि हर आकार और रूप के प्राणी इसके विनाश से निकले हैं। और अंत में यह अर्जुन ही था जो विजयी हुआ। उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दृढ़ साहस और बेजोड़ कौशल के नायक के रूप में अंकित हो गया। एक भव्य सभा के बीच अर्जुन खड़े थे। उनके शब्द आत्मविश्वास से टपक रहे थे। उन्होंने इंद्र के पवित्र निवास में अपने प्रवास की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जहां स्वयं दिव्या राधा ने एक सम्मानित अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया था। जैसे ही अर्जुन बोल रहा था, उसकी आवाज हवा में बह रही थी, जो गंधमदन श्रृंखला के आसपास की घाटियों और पहाड़ियों में गूंज रही थी। स्वर्ग के स्वामी, उसने कहा, मुझे एक पुत्र मानता था और दया से भरे दिल के साथ उसने मुझे ऐसे दिव्य हथियार दिए जो सबसे बहादुर योद्धाओं को भी दया से कप देते थे। इंद्र के शब्दों को याद करते हुए अर्जुन की आंखें चमक उठी, जिन्होंने उनसे कहा था, हे भरत, सारी दिव्य भुजाएं आपके आदेश पर हैं। युद्ध में पृथ्वी पर कोई भी नश्वर आपकी बराबरी नहीं कर सकता। राजा की आवाज गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह थी, लेकिन उनके शब्द एक भयानक दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने बोलना जारी रखा, उसने खुलासा किया कि इंद्र ने उसे एक सोने की माला और शक्तिशाली कवच देवदत्त भी दिया था, जो एक ऐसी ध्वनि के साथ गर्जना कर रहा था जो पृथ्वी की नींव को हिला सकती थी। दिव्य राजा ने स्वयं अर्जुन के सिर पर एक मुकुट रखा था, जो उसे देवताओं की शक्ति से भर देता था। लेकिन यह केवल इंद्र ही नहीं था जिसने अर्जुन को सम्मानित किया था। अमर लोगों के स्वामी चक्र ने भी उन्हें अलौकिक वस्त्र और आभूषण भेंट किए थे, जो रात के आकाश में सितारों की तरह चमकते थे। और इसलिए गंधर्वों के बच्चों से घिरे अर्जुन इंद्र के पवित्र निवास में रहते थे, अपनी नई स्थिति की चमक का आनंद लेते हुए। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, चक्र और दिव्य मेजबान को एहसास होने लगा कि अर्जुन के अपने संसार में लौटने का समय आ गया है। हे अर्जुन, आपके जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाजें सूखी पृथ्वी पर हल्की बारिश की बौछार की तरह थी। आपके भाइयों ने आपके बारे में सोचा है, और इसलिए इंद्र के निवास में 5 साल रहने के बाद अर्जुन ने अपने नए दोस्तों को विदाई दी और एक बार फिर उस दुनिया में चला गया जिसे वह जानता था। वह घाटियों और पहाड़ियों से होकर यात्रा करता रहा और अंत में वह अपने भाइयों से मिला जो उनके दुश्मनों से घिरे हुए थे, जो गंधमदन श्रृंखला के शिखर पर थे। जैसे ही अर्जुन पास आया, युधिष्ठिर की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठी। सौभाग्य से, उसने कहा, आपको ये दिव्य हथियार मिल गए हैं। सौभाग्य से आपको स्वयं इंद्र ने सम्मानित किया है। राजा के शब्द एक नदी की तरह थे, जो पॉलिश किए गए पत्थरों पर सुचारू रूप से बह रही थी, श्रोताओं को अपनी कोमल धारा पर ले जा रही थी। युधिष्ठिर की आंखें चमक उठी जब उन्होंने
अर्जुन को उन बाहों को देखने के लिए कहा जिनसे अर्जुन ने शक्तिशाली निवत कवचों को मार डाला था। और इसलिए अर्जुन ने वादा किया। जैसे ही रात जंगल में आए, युधिष्ठिर न्यायी और धर्मी राजा अपनी नींद से उठे। उनके साथ उनके भाई भी शामिल हो गए, जो कर्तव्य और पुण्य के प्रति उनके समर्पण में शामिल थे। साथ में वे अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूरी भक्ति के साथ करते थे, ताकि वे आने वाले दिन के लिए खुद को शुद्ध कर सकें। जब सुबह का सूरज पेड़ों से ककाया, तो युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन और उनकी मां कुंती की खुशी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे कौंतेय, श्रद्धा से भरी उनकी आवाज मुझे वे दिव्य हथियार दिखाएं जो आप दानवों को हराने के लिए इस्तेमाल करते थे। अर्जुन एक योद्धा के गर्व से चमकती उसकी आंखें जवाब में से हिलाया जैसे युधिष्ठिर देख रहा था। अर्जुन जमीन पर बैठा हुआ था। उसका रथ एक भव्य वाहन, जिसके खंभे के रूप में एक पहाड़ और धुरी के लिए सुंदर बांस के पेड़ उसके पीछे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने अपना दिव्य कवच पहना जो सूरज की तरह चमक रहा था, और अपने धनुष गांडीव को देवताओं द्वारा उसे दिए गए शंख कवच के साथ पकड़ लिया। एक गहरी सांस के साथ अर्जुन ने आकाशीय हथियारों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक अद्भुत था। अर्जुन का रथ चलते चलते पृथ्वी उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। उसके पहिए गरज की तरह गड़गड़ाने लगे। नदियां और महासागर हलचल से मंथन कर रहे थे, जबकि चट्टानें टूट गई और हवा स्थिर हो गई। सूरज बादलों के पर्दे के पीछे छिप गया और आग जलना बंद हो गई। यहां तक कि वेद भी, जो ज्ञान के वे पवित्र ग्रंथ थे, मौन हो गए। जैसे ही अर्जुन का प्रदर्शन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, पृथ्वी की गहराई से प्राणी उठे। उनके कांपते शरीर श्रद्धा से झूम रहे थे। उन्होंने पांडवों को घेर लिया। उनके हाथ प्रार्थना में एक साथ पकड़े हुए थे और दिव्य हथियारों से झुलसे हुए दया की गुहार लगा रहे थे। ब्रह्मर्षि, सिद्ध महर्षि और गतिशील प्राणी सभी दृश्य पर दिखाई दिए, जो हंगामे से आकर्षित थे। स्वर्ग, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पंखों वाली जनजातियों और आकाश में दौड़ने वाले अन्य प्राणियों के साथ उनमें से सबसे सम्मानित लोगों के नेतृत्व में देवर्षि जंगल में एकत्र हो गए। महान सगलोपाल और स्वयं महादेव अपने परिचारकों के साथ पहुंचे। जैसे ही वे एकत्र हुए, वायु ने पांडवों पर अलौकिक फूलों की बौछार की, जिससे हवा में मीठी सुगंध भर गई। गंधर्वों ने पवित्र गाथाओं का जाप करना शुरू कर दिया, जबकि अप्सराओं के मेजबान जश्न में नाचने लगे। इस दृश्य के बीच नारद, एक दिव्य दूत, पहुंचे और अर्जुन को कोमल शब्दों से संबोधित किया। हे पार्थ, इन दिव्य हथियारों का निर्वहन बिना किसी कारण के ना करें। उनका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प ना हो, क्योंकि उनका दुरुपयोग दुनिया पर बड़ी आपदा ला सकता है। उन्हें सुरक्षित रखें। अपने वन निवासन के बीच जन्मेजय ने अपने प्रसिद्ध पूर्वजों प्रेथा के बेटों की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की, जो इंद्र के राज्य से लौटे थे। वह सम्पायन ने बताया कि अर्जुन सबसे महान नायक, जो अब धनंजय और वीर जुड़वा बच्चों के साथ थे, ने अपने दिन एक राजसी पहाड़ पर स्थित कुबेरा के आनंद उद्यान में बिताए। जैसे जैसे वे इन मनमोहक मैदानों से गुजरते थे, प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता का सर्वेक्षण करते हुए युद्ध के लिए हमेशा सतर्क और इच्छुक कीर्ति अपने धनुष को हाथ में लेकर स्वतंत्र रूप से घूमती थी। राजा वैश्रवन के आशीर्वाद ने उन्हें एक निवास स्थान दिया था और पांडव सांसारिक समृद्धि की चिंता किए बिना रहते थे। समय शांति से बीतता गया, क्योंकि उन्होंने 72 साल बिताए, एक रात की तरह। हालांकि उनका सुखद अस्तित्व हमेशा के लिए नियत नहीं था। पार्थ के साथ पृथा के पुत्र अंततगाजा धर्मराज के पास गए, जो उनके सामने बैठे थे। अवन देवता का पुत्र जिष्णु और वीर जुड़वा एक साथ बोले। उनके शब्द मधुर अमृत की तरह थे। हम यहाँ केवल अपने वादे को पूरा करने और आपके हितों को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं। हे कुरुओं के राजा, हम इस जंगल में रहते हुए अपने सभी अनुयायियों के साथ सुयोधन का वर नहीं कर सकते। हमें निर्वासन में रहते हुए 11 साल हो गए हैं
और दुर्योधन को धोखा देने के बाद हम आसानी से अपना समय बिना खोजे पूरा कर लेंगे। उनका किराला 1 साल इंतजार करना था। फिर दुष्ट सुयोधन और उसके अनुयायियों को हराकर अपने राज्य को फिर से हासिल करने के लिए लौटना था। उन्होंने धर्मराज से स्वर्ग से उतरने का अनुरोध किया। ऐसा ना हो कि वह अपने दुख को भूल जाए और उसकी प्रसिद्धि मनुष्यों और अमर लोगों की दुनिया में एक सुगंधित फूल की तरह फीकी पड़ जाएगा। सम्पायन ने आगे कहा, उनके संकल्प को सुनकर धर्म और लाभ में पानगत राजा धर्मराज ने कुड़ेरा के निवास के चारों ओर चक्कर लगाए। युधिष्ठिर ने महलों, नदियों, झीलों और राक्षसों को विदाई देने के बाद उस रास्ते पर पीछे मुड़कर देखा जिससे वह आए थे। फिर उन्होंने पहाड़ की ओर रुख किया और उससे विनती की, हे सबसे बड़े पहाड़, मैं आपको फिर से देख सकता हूं। एक दबी हुई आत्मा के साथ तपस्या कर रहा हूं। एक बार जब मैं अपना कार्य पूरा कर लेता हूं तो अपने दुश्मनों को मार देता हूं और अपना राज्य फिर से हासिल कर लेता हूं। अपने दिल में इस दृढ़ संकल्प के साथ धर्मराज अपने छोटे भाइयों और ब्राह्मणों के साथ उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो उन्होंने पहले अपनाया था। घटोत्कच अपने अनुयायियों के साथ उन्हें पहाड़ी झरनों के पार ले गए। जब वे अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, महर्षि लोमासा एक पिता की तरह अपने बेटे को सलाह देते हुए स्वर्ग के निवासियों के पवित्र निवास पर चले गए। अर्शिशेन के मार्गदर्शन में पांडव रोमांटिक तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए अकेले चले गए। जैसे ही पांडवों ने राजसी पर्वत श्रृंखला में अपने खुशहाल घर को छोड़ा, उन्हें दुख की एक पीड़ा महसूस हुई। जीवन से भरे पहाड़, पक्षी, हाथी और अलौकिक प्राणी उन्हें अलविदा कह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुबेरा के पसंदीदा पर्वत कैलाश को देखा, उनकी आत्माएं ऊपर उठ गई। इसकी भव्यता क्षितिज पर बादलों की तरह लुभावनी थी। पांडवों ने अपने आसपास के लुभावने दृश्यों को लुभाते हुए स्मिता और धनुष के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। वे हिरणों, पक्षियों और हाथियों से भरे जंगलों से गुजरते हुए नदियों, झीलों और गुफाओं को पार करते हुए विश्वभर के सुंदर आश्रम की ओर बढ़े। राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने अपने एक पवित्र निवास में एक रात बिताई जहां अक्सर देवता और शिव आते थे। अगली सुबह पांडव विशाला नामक जुजुबे के पेड़ की ओर रवाना हुए जहां वे रहने लगे। जैसे ही वे नारायण के घर पहुंचे, वे कुबेरा की पसंदीदा झील की सुंदरता से प्रभावित हुए जहां अक्सर देवता और सिद्ध आते थे। पांडु के पुत्र वहां एक आनंदमय समय बिताते थे। उनका दुख ब्राह्मणशियों की तरह भुला दिया जाता था जो नंदना उद्यान में सांत्वना पाते हैं। बद्री में 1 महीने तक रहने के बाद पांडव किरातों के राजा सुबाहु के राज्य की ओर रवाना हुए। वे विश्वासघाती हिमालय क्षेत्रों से गुजरे और चीन, तुखारा, दरादा और कुलिंदा की भूमि से गुजरे जो कीमती रत्नों से समृद्ध थे। जैसे ही वे सुबाहु के राज्य में आए, राजा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पांडवों ने सुबाहु की राजधानी में अपने रथ चालकों, परिचारकों और रसोइयों से घिरी एक आरामदायक रात बिताई। अगले दिन वे घटोत्कच और उनके अनुयायियों को विदाई देते हैं और यमुना नदी के पास रहने वाले पर्वत सम्राट की ओर बढ़ते हैं। इस राशि पर्वत श्रृंखला में झरने, भूरे और नारंगी रंग की ढलानों और बर्फ से ढके शिखरों से भरा हुआ पांडवों को चित्रारथ जैसा जंगल मिला जिसमें जंगली सुअर, हिरन और पक्षी रहते थे। व्याकुलता और दुख से भरा हुआ हृदयहीन एक विशाल सांप से टकराया जिसकी भूख और क्रूरता लगभग असहनीय थी। लेकिन धार्मिकता के अवतार युधिष्ठिर ने भीम को सांप की घातक पकड़ से मुक्त करते हुए उसकी रक्षा की। इस जंगल में 1 साल बीत गया और अब कुशल तीरंदाज पांडव इसे खुशी खुशी रेगिस्तान की सीमाओं के लिए बांध कर छोड़ गए। जैसे ही वे सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे, वे एक शांतिपूर्ण पनाहगाह में प्रवेश कर गए जहां ऋषि और तपस्वी रहते थे जो अपनी दांतहीन स्थिति के कारण भूजल पर जीवन यापन करते थे। जंगल जीवन से भरा हुआ था। पवित्र अंजीर, रुद्राक्ष और लोहित जैसे पेड़
एक भव्य बातचीत के बीच एक अतृप्त जिज्ञासा वाले राजा जन्मेजय ने वैशंपायन की ओर रुख किया और पूछा, यह